दिवाली फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है और ऐसे में आपने बहुत सारी जगहों पे YouTube पे शायद ये वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया होगा कि दिवाली की वेकेशन से आप लोगों का टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर मैं बात करूं आपकी पढ़ाई से रिलेटेड तो अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं ये सिर्फ एक मिथ है। आप दिवाली की वेकेशंस को भी एक सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, एंजॉय करके भी और साथ के साथ पढ़ाई करके भी। अब मैं आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि यार आप दिवाली की वेकेशंस में ना सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते रहो और फेस्टिवल बिल्कुल भी एंजॉय मत करो। नहीं, मैं आपको आज की इस वीडियो में एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे आप अपनी फेस्टिवल को भी एंजॉय करोगे, यानी कि पटाखे भी फोड़ोगे और साथ के साथ मिठाइयां भी खाओगे, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग अपनी पढ़ाई को भी पूरा कर पाओगे। और खासकर वो बच्चे ये वीडियो जरूर देखना जिनकी बैकलॉग्स लगी हुई है, क्योंकि मैं आज के इस सेशन में आप लोगों को एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बताने वाला हूं जिनका यूज करके आप लोग अपनी दिवाली की वेकेशंस को भी सही डायरेक्शन में यूज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते आगे और देखते हैं कि कैसे आप अपनी इन दिवाली की वेकेशंस को एक सही डायरेक्शन में ले जा सकते हो। तो सबसे पहले आप एक चीज को समझो, क्या दिवाली के वेकेशंस आप लोगों का टाइम वेस्ट रियल में है या नहीं है? अगर आप मुझसे पूछोगे तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने कैसे इन दिवाली की वेकेशंस को सही डायरेक्शन में यूज किया था। तो दिवाली की वेकेशंस इज नॉट योर टाइम वेस्ट, ये तो आप लोगों के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जी हां दोस्तों, ये दिवाली की वेकेशंस आप लोगों के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। किस चीज के लिए? आपकी बैकलॉग्स को कंप्लीट करने के लिए। अब आपके मन में सवाल होगा, सर जी कैसे मैं इन दिवाली की वेकेशंस को यूज कर सकता हूं पढ़ाई के लिए, बैकलॉग को खत्म करने के लिए? सब लोग तो बोल रहे नहीं दिवाली की वेकेशंस में पढ़ाई नहीं हो पाएगी, और आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये डाउट आ चुका है कि दिवाली की वेकेशंस तो होती ही इस चीज के लिए कि आप आराम से छुट्टी करो और बैकलॉग्स आप लगवा दो। तो दोस्तों, दिवाली की वेकेशंस को आप अगर सही डायरेक्शन में यूज करोगे तो आप अपनी बैकलॉग्स को खत्म कर सकते हो। अब आपके मन में सवाल होगा, सर जी कैसे, है ना? तो लगभग अगर मैं मान के चलूं तो आप लोगों की दिवाली 20 तारीख की आपकी दिवाली है, फिर 19 की छोटी दिवाली, उससे 1-2 दिन पहले धनतेरस, और 28 तारीख को छठ पूजा है। तो तब तक बच्चा फेस्टिव मूड में ही रहता है। तो लगभग आप लोगों के पास 10 दिन बन जाते हैं, है ना? अब अगर आपने ये 10 दिन पढ़ाई नहीं करी तो आपकी और बैकलॉग्स लग जाएंगी, और आप इन 10 दिनों को अगर सही तरीके से यूज करोगे तो आपकी जो पुरानी बैकलॉग्स लगी हुई है वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो आपको करना क्या है? इन 10 दिनों में आपको सबसे पहले एक बढ़िया सा प्लान बना लेना। 10 दिन का एक प्रॉपर प्लान बना लो। अब प्लान मैं नहीं बताऊंगा आपको, प्लान आप खुद डिसाइड करो, पर प्लान में आपको क्या चीज इंक्लूड करनी है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखो, दिवाली के टाइम पे बाकी के दिनों में आप लोगों का स्कूल होता है, तो आपको स्कूल जाना होता है, लेकिन दिवाली के टाइम पे आप पूरे दिन घर पे रहोगे, है ना? पूरा का पूरा ये 10 दिन लगभग आपकी छुट्टियां होती है, तो आप घर पे रहते हो। तो आप इस मॉर्निंग के टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करो। मॉर्निंग के टाइम को आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ाई में दो, और शाम को अपना फेस्टिवल एंजॉय कर लो। तो अगर मैं 10 दिनों की बात करूं, दिवाली है, धनतेरस है, छठ पूजा है, तो 10 दिनों में से अगर मैं 4 दिन भी हटा दूं तो 4 दिन आपके इवनिंग वाले स्लॉट तो चले जाएंगे। तो उन 4 दिनों में आप मॉर्निंग वाला स्लॉट तो यूटिलाइज कर लो, और बाकी के जो 6 दिन बच जाते हैं उसमें मॉर्निंग इवनिंग दोनों यूटिलाइज कर लो, है ना? क्योंकि भैया देखो, फेस्टिवल तो आपको एंजॉय करना ही है। मैं मना नहीं कर रहा हूं फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए। जिस दिन फेस्टिवल है उस दिन फेस्टिवल एंजॉय करो इवनिंग में। अब ये थोड़ी ना सुबह 4 बजे उठते ही तुम लोग पटाखे फोड़ना शुरू कर दोगे, नहीं ना? तो उस दिन आप अपना मॉर्निंग का स्लॉट यूटिलाइज करो, और जो बाकी के दिन बच गए उस दिन छुट्टी है आप लोगों की, तो मॉर्निंग इवनिंग दोनों स्लॉट यूज कर लो। क्योंकि बेटा एट द एंड आपको पढ़ाई भी तो करनी है। आपका मेन मोटिव, अगर आप इस वीडियो में आए हो तो आपका मेन मोटिव यही है ना कि मुझे ये स्ट्रैटेजी जाननी है कि मैं पढ़ाई कैसे कर सकता हूं इन वेकेशंस में। तो सबसे पहले तो आप अपना मन बनाओ कि मुझे पढ़ना है, वेकेशंस में भी पढ़ना है ना? एंजॉय भी करना है, लेकिन एंजॉय कब करना है? जब उसका टाइम होगा। ये नहीं कि सुबह से मैं सपने देख रहा हूं कि यार मैं शाम को पटाखे फोड़ूंगा, है ना? तो सुबह यूटिलाइज करो उस चीज को। तो आप अपना इस 10 दिन का प्लान बनाओ, मॉर्निंग के स्लॉट को सही तरीके से यूटिलाइज करो, और इन प्लान में आपको एक चीज इंक्लूड करनी है, वो है आपकी बैकलॉग्स। आप देखो कि आपके हर एक सब्जेक्ट में कितने कितने चैप्टर्स की बैकलॉग्स है, और उन बैकलॉग्स के हिसाब से आपको अपना प्लान बना लेना है। क्लियर है? प्लान बनाने के बाद अब आपको पढ़ाई शुरू करनी है। अब आपके मन में सवाल होगा, सर जी पढ़ेंगे कैसे, किस तरीके से पढ़ेंगे, कहां से पढ़ेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है। YouTube पे आपको
बहुत सारे टीचर्स के और बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स के वन शॉट वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप किसी भी टीचर के वन शॉट वीडियोस देख लो, आप हमारे चैनल से अगर हमारे वन शॉट्स देखना चाहते हो हमारे देख लो, अगर हमारे पसंद नहीं आते तो किसी और के देख लो, बट आप उन वन शॉट्स को देखो, है ना। और उन वन शॉट्स को देखने से आपके कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, कुछ भी चीज हो। और उन वन शॉट्स में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी पता चलेगा, क्योंकि टीचर्स जनरली वन शॉट्स में अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कराते हैं। तो आपका काम क्या होना चाहिए कि प्लान बनाया आपने 10 दिन का, जो जो चैप्टर्स आपके बैकलॉग्स बचे हुए उनको लिखो, सिर्फ उन पे काम करना। आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, दिवाली में कुछ नया नहीं पढ़ना है, बस वो पुरानी चीजें कवर करनी है। क्योंकि आपके स्कूल में, आपके ट्यूशंस में, आपके अगर आप किसी बैच में हो तो वहां पे भी छुट्टियां होंगी, है ना। तो आपको बस वो पुरानी वीडियोस को, मतलब पुरानी बैकलॉग्स को कवर करना है, वन शॉट्स के थ्रू काम करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बाद अब आप लोगों को एक चैलेंज एक्सेप्ट करना है। मैं आप लोगों को एक चैलेंज दे रहा हूं, आपके पास 10 दिन है। आपको इन 10 दिनों में हर एक सब्जेक्ट के, ध्यान से सुनना, हर एक सब्जेक्ट के कम से कम 2 चैप्टर्स खत्म करने, बैकलॉग्स वाले। अब देखो 10 दिनों में 2 चैप्टर्स खत्म करना बहुत बड़ी बात है एक सब्जेक्ट का। अगर मैं बात करूं तो मेन आपके पास 3 सब्जेक्ट है, पीसीएम या पीसीबी, तो 6 चैप्टर्स हो गए। 10 दिनों में 6 चैप्टर्स खत्म करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये तब बड़ी बात है जब ये सारे के सारे नए चैप्टर्स होते हैं आपके लिए। अगर बैकलॉग्स का मतलब क्या है, मैंने पहले इन चैप्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, बस मुझे थोड़ा सा और डेप्थ में सीखना है, या फिर कुछ टॉपिक्स मेरे मिस हो गए थे तो जिसकी वजह से मेरा पूरा चैप्टर खराब हो गया, तो उनके लिए मुश्किल नहीं है। फिर बैकलॉग्स वाले चैप्टर्स के लिए ये मुश्किल नहीं है। तो आपके पास 10 दिन है, तो 10 डेज चैलेंज क्या है आप लोगों के पास कि मुझे इन 10 दिनों में हर एक सब्जेक्ट के 2-2 चैप्टर्स खत्म करने हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए आप लोग रेडी हो? अगर हो तो कमेंट सेक्शन में लिख लो चैलेंज एक्सेप्टेड, है ना। और फिर जब दिवाली की वेकेशंस खत्म हो जाएंगी, आप 10 दिन बाद इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आना और फिर उस कमेंट को एडिट कर देना और लिख देना चैलेंज इज डन, ठीक है। तो ये मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी आप लोगों के लिए अगर आपने इन 10 दिनों में सही तरीके से यूटिलाइज करके हर एक सब्जेक्ट के 2-2 चैप्टर्स के बैकलॉग खत्म कर दिए तो। और जब भी हम कोई चीज अचीव करते तो यार रिवॉर्ड तो बनता है, रिवॉर्ड तो बनता है। तो अक्सर हम क्या करते हैं कि हम लोग ना अपने आप को रिवॉर्ड देना भूल जाते हैं। तो जब भी आप कोई चीज अचीव करो ना यार, इसको तो आप अपनी हैबिट में डाल लो। जब भी आप कोई चीज अचीव करो तो अपने आप को रिवॉर्ड जरूर दो। अब वो रिवॉर्ड किसी भी तरीके से हो सकता है। कैसे कि यार मुझे मूवी देखना अच्छा लगता है तो मैं मूवी देख लूंगा, अगर मेरा ये चैलेंज एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर मैं ये चैलेंज पूरा कर लूंगा तो मुझे घूमने का शौक है तो मैं कहीं घूमने निकल जाऊंगा दोस्तों के साथ। मुझे शॉपिंग करने का शौक है तो मैं शॉपिंग करने चला जाऊंगा। मुझे खाने का शौक है तो मैं खा लूंगा, कुछ पिज्जा खा लूंगा, कुछ भी खा लूंगा। जो भी चीजें आपको अच्छी लगती है, आप अपने आप को छोटे छोटे टास्क पे भी इवन रिवॉर्ड देना स्टार्ट करो। तो अगर मैं समराइज करूं तो ये आप लोगों के पास एक फ्लो है जिस फ्लो में आपको अपने इन वेकेशंस को यूटिलाइज करना है। सो यस दोस्तों, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना चैलेंज इज एक्सेप्टेड। आई वांट टू सी आपके अंदर कितना एंगर है। और देखो ये सारा का सारा ना हमारा दिमाग का खेल होता है। अगर आपके दिमाग में ये बिठा दिया गया ना कि दिवाली की वेकेशन में पढ़ाई नहीं होती तो आप सच में नहीं करोगे। लेकिन अगर आपने ये ठान लिया, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस चीज को एक्सेप्ट किया कि नहीं यार मैं पढ़ भी सकता हूं और एंजॉय भी कर सकता हूं, तो सारी की सारी चीजें बैलेंस आउट हो जाएंगी। ठीक है, नाउ इट्स अप टू यू कि आपको किस डायरेक्शन में इस चीज को लेकर जाना है। बाद में वरना बहुत रिग्रेट होगा जब आप 30 अक्टूबर को देखोगे कि यार मैंने अपने 10-12 दिन बर्बाद कर दिए। ठीक है, तो मेक श्योर इसको सही तरीके से यूटिलाइज करना। बाकी थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।